नमो नियंतारणं नमो सिद्धारणं नमो नमो अज्ञायाणं नमो सव्विसाव ऐशो पंचनमो यारो सर्वे पापविनाशिनो मंगलार्थं च सर्वेषां परमं वै मंगलम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विशुद्धत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बोले अनंतानंद परम निश्चित भगवान की जय। देवादेव 1000 शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भगवान शिवकुमार स्वामी जी महाराज की जय। परम पूजनीय विशाखमती आचार्य भगवान श्री शांति श्यामा जी मसाणी महाराज की जय। परम पूजनीय संत श्रवणी समाज श्रवण गुरुदेव चंद्र शेखर सुमति सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। धर्म श्री मनोभाव चर्चा की थी मति ज्ञान के भेदों की। मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 336। और 336 मति ज्ञान के भेद जो आपके 5 इंद्रियों मन के द्वारा जाने जाते हैं। मति ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रियों और मन के निमित्त से होती है, इसलिए मति ज्ञान 336 प्रकार से होता है। अब आज आगे चर्चा करते हैं अपन शुद्ध ज्ञान की कि शुद्ध ज्ञान कैसे होता है। तो उसके लिए भगवान से सबक में प्रश्न किया कि भगवान आपने हमें मति ज्ञान के विषय में तो विस्तार से बतला दिया है। अब मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होता है। आपने शुद्ध बताया था मति शुद्धवती मना प्रिय के ज्ञान। आपने सूत्र बतलाया था और सूत्र से मति ज्ञान के विषय में विस्तार से जान लिया, समझ लिया था। अब हम शुद्ध ज्ञान के विषय में जानना चाहते हैं कि शुद्ध ज्ञान क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। आचार्य भगवान शुद्धयायिक सावक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं शुद्धम मति पूर्वम दैनिक द्वादश वेदम। वह शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होने से शुद्ध ज्ञान के 2, 12 और अनेक भेद होते हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान के बारे में जाना कि शुद्ध ज्ञान क्या है, कैसे होता है। तो शुद्ध ज्ञान के 2 भेद होते हैं। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद कौन से होते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं कि 2 भेद अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अनेक भेद कौन से होते हैं? तो अंग बाह्य में शुद्ध ज्ञान के 10 वैकालिक उत्तराधन आदि जो भेद होते हैं वह होते हैं। तो इस प्रकार से अंग बाह्य के ज्ञान हुए। अंग प्रविष्ट के ज्ञान भेद कितने होते हैं? तोड़ने का 12। अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं। उन 12 भेदों से शुद्ध ज्ञान को जाना जाता है। अंग प्रविष्ट के 12 भेद कौन कौन से हैं जानने का प्रयत्न कीजिए। आचारांग, शूद्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात धर्म कथांग, उपास्यधेनांग, अंतकृतदशांग, अनुत्रोपादिक दशांग, कृष्ण व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवादांग।
ये शुद्ध ज्ञान के 12 भेद होते हैं। और इन 12 भेदों में से जो अंग प्रविष्ट हैं, उस अंग प्रविष्टि के भी विशेष भेद होते हैं। तो अंग प्रविष्ट के कितने भेद होते हैं? तो अंग प्रविष्ट के अंग दृष्टिवादांग के 5 भेद होते हैं। परिक्रम, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका। पूर्वगत के 5 परिक्रम के 5 भेद होते हैं। व्याख्या प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति। इस प्रकार से परिक्रम के 5 भेद हुए। अब आगे आता है सूत्र। सूत्र का एक ही भेद होता है, कोई दूसरा भेद नहीं होता है। उसके आगे आता है प्रथमान योग। प्रथमान योग भी एक ही है, उसके आगे कोई भेद नहीं होते हैं। उसके बाद नंबर आता है पूर्वगत का। तो पूर्वगत के 14 भेद होते हैं। उत्पात पूर्व, अग्राह्य पूर्व, वीर्याणु प्रभात पूर्व, अस्थिनास्ति प्रभात पूर्व, ज्ञान प्रभात पूर्व, सत्य प्रभात पूर्व, आत्म प्रभात पूर्व, कर्म प्रभात पूर्व, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रभात पूर्व, विज्ञान प्रभात पूर्व, कल्याणानुवाद पूर्व, कल्याणानुवाद पूर्व, प्राणवाय प्रभात पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार। तो इस प्रकार से ये पूर्वगत के 14 भेद होते हैं। और चूलिका आती है। तो चूलिका के कितने भेद होते हैं? तो चूलिका के 5 भेद होते हैं। जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता। और इन सबका भी हमें विस्तार से ज्ञान करना है, इन सब के बारे में विस्तार से जानना है। तो इन सब के बारे में विस्तार से जानने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि सर्वा सिद्धि राजवार्तिक आदि जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से जान लेना चाहिए, क्योंकि उनमें अति विस्तार से आचार्य पूज्य स्वामी आचार्य अकलंग देवादि ने चर्चा की है। तो उनसे हमें विशेष ज्ञान होता है। तो शुद्ध केवली और अभिन्न 10 पूर्वी का जो कथन है वह अंग प्रविष्ट कहलाता है। आचार्यों के द्वारा और शुद्ध केवली के द्वारा कथित जो वस्तु स्वरूप है, जो तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि के माध्यम से गणधर भगवंतों के द्वारा संग्रहित किया गया है, विशेषण किया गया है, वह अंगवाय है। और केवल ज्ञान जब प्रकट होता है तब मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनहा ज्ञान का ज्ञान पुरोहित हो जाता है और केवल ज्ञान का ज्ञान ही मुख्य रहता है। उस समय शुद्ध जब केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहा ज्ञान काम नहीं आता है। क्या आता है? शुद्ध ज्ञान ही काम आता है। उसकी विशुद्धि पूर्वक, विनय पूर्वक शुद्ध का जो अभ्यास है, उस अभ्यास को करने से ही वह शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान को प्रकट कराता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है और विनय पूर्वक किया गया शुद्ध का अभ्यास विस्मरण होने पर भी कालांतर में वह केवल ज्ञान का कारण बन जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान का एक लब्धि पर्याय अक्षर के बराबर जो बीज पड़ा रहता है निगोदिया जीव के, जब वो शुद्ध ज्ञान का वो अक्षर उस निगोदिया जीव के उदय में आता है, तब वो निगोदिया जीव निगोद से निकल करके पृथ्वी का एक आदि में जन्म लेता है। मैंने जहां पर एक श्वास में 18 बार वह जन्म मरण कर रहा है, ऐसे निगोद में पड़ा हुआ जीव को भी उन दुखों से बचना है, उन दुखों से बाहर निकलना है। तो उन दुखों से निकलने के लिए उस निगोदिया जीव के लिए वह शुद्ध ज्ञान ही काम आता है। इसलिए हमारे लिए पर्याय पर्यांतरों में
शुद्ध ज्ञान ही उपयोगी है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही हम अपने जीवन में बहु ज्ञान को यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम जिन्हें वास्तविकता में अपने ज्ञान बोध को अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो उन जीवों के लिए शुद्ध ज्ञान का अभ्यास यानी स्वाध्याय करना चाहिए। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है, यदि वो लोग स्वाध्याय करना प्रारंभ कर देंगे तो बड़ी अच्छी तरह से नींद आएगी। कई लोगों को नींद की गोली खाने से भी नींद नहीं आती, और जब लोग नींद की गोली ज्यादा खाना प्रारंभ कर देते हैं तो उनमें पागलपन सा आ जाता है, क्योंकि नींद की गोली पागलपन चलाते गर्मी करती है और उससे उसका असर व्यक्ति के शरीर पर बहुत इफेक्ट होता है। इसके कारण से नींद की गोली न खा करके यदि नींद नहीं आवे तो स्वाध्याय में यदि शुद्ध के अभ्यास में यदि अपना उपयोग लगाते हैं तो निश्चित है आचार्य भगवान कहते हैं कि नींद के लिए स्वाध्याय शुद्ध का अभ्यास रामबाण औषधि है। इसलिए तुम स्वाध्याय करोगे तो नींद अपने आप आ जाएगी। आत्महत्या करने वालों में सर्वाधिक संख्या नींद की गोली खाने वालों की होती है, स्वाध्याय करने वालों की नहीं होती है। क्योंकि स्वाध्याय करने वाले जानते हैं कि जो हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है या जीवन मिला है, ये जीवन क्षण उम्र है, इस पर्याय में इतना अच्छा अवसर, इतना सुंदर जीवन मिल गया, पता नहीं ये पर्याय छूट जाने के बाद फिर ऐसा अवसर मिला या नहीं मिला। लोग सोचते, आत्महत्या करने वाले सोचते हैं अरे भाई यहाँ से अच्छा दूसरी पर्याय में चले जाएंगे वो अच्छा है, लेकिन नहीं भैया, मनुष्य पर्याय मिली है, इसका सदुपयोग करो, ज्ञान का अभ्यास करो, इससे अपने जीवन का अभ्यास करो, अपने जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करो। क्योंकि शुद्ध का अभ्यास करने से ही जीवन की विशेषता हमें प्राप्त होती है। इसलिए आचार्य भगवंत ने जो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट के बारे में कहा है, उनके भेद और प्रभेदों को कहा है, उनको जान करके शुद्ध अभ्यास में अपने जीवन को लगाना चाहिए। अब श्रावक आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज से प्रश्न करता है कि हे आचार्य भगवान, शुद्ध ज्ञान के बारे में तो हमने जान लिया है, अब शुद्ध ज्ञान के बाद अवधि ज्ञान आता है, तो उस अवधि ज्ञान में के विषय में चर्चा करने की कृपा कीजिए। वह अवधि ज्ञान देव नारकियों को कौन सा अवधि ज्ञान होता है और कैसा होता है। आचार्य भगवान उस द्वैयायिक श्रावक की प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, भैया देव नारकियों के लिए जो होने वाला अवधि ज्ञान है, भाव प्रत्यय और बधिर देवनार का नाम, भाव प्रत्यय नाम का जो अवधि ज्ञान है वह देव और नारिकों को होता है। भाव किसे कहते हैं? आयु और नाम कर्म के उदय से जीव की जो पर्याय होती है उस पर्याय को भाव कहते हैं, और प्रत्यय निमित्त या कारण को प्रत्यय कहते हैं। इसलिए भाव प्रत्यय जिस अवधि ज्ञान में कारण होता है वह भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। यदि देव नारिकों को अवधि ज्ञान होता है तो उसमें क्या क्षयोत्सम की आवश्यकता होती है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि देव नारिकों को जो अवधि ज्ञान होता है उसमें भाव ही क्षयोत्सम का कार्य करता है, और उस भाव के क्षयोत्सम से ही उन देव और नारिकों को वह अवधि ज्ञान होता है। भाव कैसे बनता है? जैसे पक्षियों को आकाश में गमन करने के लिए उनका भाव ही कारण बनता है, शिक्षा गुण की अपेक्षा नहीं होती है, वैसे ही देव और नारिकियों को वृत्तादिक के अभाव में भी वह अवधि ज्ञान उनके उस भाव के निमित्त उस पर्याय की निमित्त से होता है। इसलिए जिस ज्ञान के उत्पन्न होने से पर्याय ही निमित्त होती है, अवधि ज्ञान वीर्यान्तराय कर्म और अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोत्सम से होता है। क्षयोत्सम व्रत नियम आदि की आचरण से होता है, किंतु देव और नारकियों में वृत्ताचरण नहीं होता है, और उनमें देव और नारकी का जो भाव है
वह भाव ही क्षेपसम कहलाता है और उसके द्वारा ही उन्हें उस भाव में अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि देव और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि देवों को और नारकियों को कुअवधि ज्ञान होता है। नारकियों के उस अवधि ज्ञान को विभंगा अवधि ज्ञान भी कहते हैं। यदि नारकी और देवों के अलावा भी जो तीर्थंकर पर्याय में तीर्थंकर अवस्था में जन्म लेते हैं, उन तीर्थंकरों के लिए भी वो तीर्थंकर भाव के निमित्त से अवधि ज्ञान होता है। तो उन तीर्थंकर भगवंतों का अवधि ज्ञान भी भाव प्रत्यवधि ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से भाव प्रत्यवधि ज्ञान देव और नारकियों का होता है। इसके विषय में जान करके प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या अवधि ज्ञान एक ही प्रकार का होता है? नहीं, अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक भाव प्रत्यावधि ज्ञान और दूसरा गुण प्रत्यावधि ज्ञान। तो भाव प्रत्यावधि ज्ञान को जान लिया कि जो भाव के निमित्त से होता है वह भाव प्रत्यावधि ज्ञान कहलाता है, लेकिन गुण प्रत्यावधि ज्ञान को दूसरा नाम शिवोपम अवधि ज्ञान भी कहलाता है। ये क्षय समिक निमित्त ही उसमें कारण बनता है। अवधि ज्ञान वर्ण वृत्ताचरण के द्वारा वीरांतराय कर्म के क्षेपसम से और अवधि ज्ञान वर्ण कर्म के क्षेपसम से जो होता है उसे गुण प्रत्यय या क्षेपसम निमित्तक अवधि ज्ञान कहते हैं। क्षेपसम निमित्तक अवधि ज्ञान किनको होता है? तो क्षेपसम निमित्तक अवधि ज्ञान मनुष्य और त्रिंचों को होता है, लेकिन सभी मनुष्य और त्रिंचों को नहीं होता जिनकी अवधि ज्ञान अवर्णी कर्म का क्षेपसम हुआ है। इसे सम्यक दृष्टि जीवों को ही गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि जीवों को कुअवधि ज्ञान होता है। अब वह दयायक श्रावक आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज से प्रश्न करता है कि जो गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है वह किन के लिए होता है और कैसे होता है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, क्षेपसम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। वह क्षेपसम के निमित्त से होने वाला अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है, जो शेष अर्थात त्रिंच और मनुष्यों को होता है। क्षेपसम निमित्तक अवधि ज्ञान के 6 भेद होते हैं, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हेयमान, अवस्थित और अनुवस्थित। तो अनुगामी जो अवधि ज्ञान स्वामी जीव के साथ दूसरे भाव या दूसरे क्षेत्र में जाता है उसे अनुगामी कहते हैं। यानी जिस पर्याय में अवधि ज्ञान हुआ है उससे दूसरी पर्याय तक साथ में जाता है, उसका नाम अनुगामी। यह 3 प्रकार का होता है, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। अनुगामी जो अवधि ज्ञान जिस जीव को हुआ है उसके साथ भवांतर में ना जाए और ना ही दूसरे क्षेत्र में जावे, उसे अनुगामी कहते हैं। वर्धमान जो अवधि ज्ञान कि चंद्रमा की कलाओं की तरह है, विशुद्ध परिणामों से बढ़ता ही जाता है, उसे वर्धमान कहते हैं। हेयमान जो अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की तरह संश्लेष परिणामों की वृद्धि होने से घटता जाता है, हेयमान कहते हैं। अवस्थित जो अवधि ज्ञान जिस मर्यादा को लेकर उत्पन्न होता है उसी मर्यादा अवस्था में रहे, ना घटे और ना बढ़े, उसे अवस्थित कहते हैं। अनवस्थित जो अवधि ज्ञान घटता रहे और बढ़ता रहे, उसे अनवस्थित कहते हैं। इस प्रकार से अवधि ज्ञान को दूसरे रूप में भी अनवस्थित को कहें, जैसे जल की तरंगों की तरह जो घटता बढ़ता रहे वह अनवस्थित अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान के क्या और भी अन्य प्रकार हैं,
हाँ, अन्य ग्रंथों में अवधि ज्ञान के 3 भेद और आते हैं, देशावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान। इनमें से देशावधि ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है, किंतु परमावधि और सर्वावधि ज्ञान चरमश्री मुनिराजों को ही होता है और तीर्थंकरों को गर्भ से ही होता है। तो देशावधि ज्ञान जो अवृत सम्य दृष्टि होता है उसे देशावधि ज्ञान होता है। परमावधि ज्ञान असंख्यात लोक प्रमाण शैमी मनुष्य को होने वाला ज्ञान परमावधि ज्ञान कहलाता है। सर्वावधि ज्ञान जो परमावधि से भी अधिक जानता है वह ज्ञान सर्वावधि ज्ञान कहलाता है। ये तीनों ज्ञान सामान्य रूप से तो चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, लेकिन देशावधि ज्ञान सम्य दृष्टि मनुष्य त्रिंचों को ही होता है। परमावधि और सर्वावधि ज्ञान मोक्षगामी मुनिराजों को होता है। इस प्रकार से अवधि ज्ञान की चर्चा हुई। आज आचार्य भगवंत ने शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान के विषय में विस्तार से भव्य जीवों के कल्याणार्थ उपदेश दिया है, ऐसा मान करके कि हमारे लिए इस जीव को कल्याण करने में साधन वो शुद्ध ज्ञान है। इसलिए शुद्ध ज्ञान की तरफ विशेष आकर्षण और विशेष ध्यान हमारा होना चाहिए, स्वाध्यायशील बनना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी का एक एक अक्षर यदि हमने वर्तमान में स्वाध्याय के माध्यम से ग्रहण किया है, पढ़ा है, तो उतने अक्षर प्रमाण हमारा वह ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोत्सम हो जाता है। और ज्ञानावर्णी कर्म का जितना क्षयोत्सम होगा उतना ही हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी और वह ज्ञान इस पर्याय के साथ साथ अन्य दूसरी पर्यायों में भी काम आता है। इसलिए बंधुओं, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाने का प्रयत्न कीजिए। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।